सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, उनका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। आज हम इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम इसके 8वें भाग में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न जो है 4, 5 और 6 उस पर आधारित उदाहरण जो है मैं आपको समझाऊंगा। उदाहरणों को समझते हुए आपको ये प्रश्न किताब वाले आपको हल करने हैं। तो 7 भागों में हम इसके अध्याय के विभिन्न भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। उदाहरण है प्रश्न संख्या 4 पर आधारित, जो प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो है ना उस पर आधारित यहाँ पर उदाहरण है। उसका प्रकरण है छोटी व बड़ी भिन्न की पहचान करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करिए आप। जब आपको छोटी व बड़ी भिन्नों के बीच आपको आरोही और अवरोही क्रम लिखना सिखाया था, वहाँ पर इसको हम पढ़ चुके हैं। तो पुनः एक बार इसको वापस देखते हैं। उदाहरण है, प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखा है, कौन बड़ा है। यहाँ पर एक प्रश्न है 3/7 का 2/5 या 2/5 का 7/3, इसमें से और इसमें से कौन सा भाग बड़ा है उसका आपको पता लगाना है। तो पहले तो आपको इन भिन्नों को सही रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7 का 2/5, तो इसको सरल करके लिखेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने यही सीखा है। तो का अर्थ होता है गुणा का निशान, तो का की जगह आपने गुणा लगाया। 3/7 ऐसे के ऐसे हैं और 2/5 भी ऐसे के ऐसे। इसी प्रकार इधर भी आपको यूं का यूं करना है। 2/5 ये 2/5 है, का अर्थ होता है गुणा, और 7/3 है तो 7/3। अब भिन्नों वाला गुणा जो आपने कई भागों से करते आ रहे, तो इनको भी गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, 7 को 5 से कर दिया 35, इस तरफ 7 को 2 से कर दिया 14 और 5 को 3 से कर दिया 15। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सरल भिन्न प्राप्त हुई है। अब इन दोनों सरल भिन्नों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है उसका पता लगाना है। इस भिन्न में और इस भिन्न में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर वही हो गया, आंकड़ों को अवरोही और आरोही क्रम में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको नियम बताया था कि भिन्नों के हर समान करने हैं। यहाँ पे हर है 35 और इसमें हर है 15। तो समान करने के लिए इस भिन्न को तो इस हर से गुणा करना है और इस भिन्न को इस वाले हर से गुणा करना है। तो 6/35 को यूं का लिखना है। इसका हर था 15, 15 से ऊपर गुणा है, 15 से नीचे गुणा करना है। इसी प्रकार इधर इसी भिन्न को इसी प्रकार लिखना है और इस भिन्न को गुणा करना है दूसरी भिन्न के हर से। इसका हर है 35, तो 35 से अंश में भी गुणा और 35 से हर में भी गुणा करना है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिए, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। अब 15 को 6 से गुणा कर दिया 90 और 35 को 15 से गुणा करने पे 525। इसी प्रकार 14 को 35 से गुणा करने पे 490 और 15 को 35 से गुणा करने पे 525। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों हर समान हुए हैं। अतः अब हम पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। तो उसके लिए आपको इसका अंश देखना है। इसका अंश है 90 और इसका अंश है 490, यानी जो संख्या बड़ी है तो ये बड़ी है, तो हम कह सकते हैं यह वाली भिन्न बड़ी है और यह वाली भिन्न छोटी। तो यहाँ पर इस तरफ ये बड़ी है, तो हमने यहाँ पे ये लेस देन का निशान लगाया है। और अगर ये भिन्न बड़ी होती है तो आपको यहाँ पर ये वाला निशान लगाना है। तो ये आपके कौन बड़ा और कौन छोटा होता है उसकी पहचान करना हमने अभी अब सीखा है। तो आपके जो किताब का प्रश्न क्या 4 है, इस पर आधारित है, उसको आपको हल करना है। अब आगे के प्रश्न में हम देखते हैं। उदाहरण है प्रश्न संख्या 5 पर आधारित। आपकी किताब में जो 5वां प्रश्न है उसके आधार पर मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है। उदाहरण है, एक पंक्ति में 4 भैया बराबर दूरी पे खड़े हैं। एक लाइन है, उसमें 4 भैया चारों खड़े हैं एकदम सीधी लाइन में, चारों के बीच की दूरी बिल्कुल ही बराबर है।
यदि प्रत्येक भैया के बीच की दूरी जो है 3/5 मीटर है, उन भैया के बीच की दूरी है 3/5 मीटर, तो पूछा है प्रथम व अंतिम भैया के बीच की दूरी ज्ञात करो। अत्यंत सरल सा प्रश्न है, पहले भैया और अंतिम भैया के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक रेखा चित्र द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे 4 भैया, ये पहला भैया, दूसरा, तीसरा और 4, चारों बराबर खड़े हैं। तो इन सब के बीच की दूरी है 3/5, इन दोनों के बीच भी 3/5 है और इन दोनों के बीच भी 3/5। तो प्रश्न पूछा था उसने, इस प्रथम और अंतिम के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है। तो हल में हमने लिखा प्रत्येक भैया के बीच की दूरी पहले हमने लिख दी है 3/5 मीटर, प्रश्न में हमें दे रखी थी। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम व अंतिम भैया के बीच की दूरी। तो अब हम यहाँ पर भिन्नों वाला गुणा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको गुणा के तरीके से हल करेंगे, और अगर भिन्नों वाले जोड़ पढ़ रहे होते तो जोड़ के तरीके से हल करते। जोड़ के तरीके में यहाँ पर भी प्लस का निशान लगाना, यहाँ पर भी, तो भिन्नों वाली जोड़ करनी रहेगी तीनों, लेकिन हमें गुणा के तरीके से हल करना है। इसलिए यह समान संख्या हमारे पास 3 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है? 3 बार। तो उसके लिए क्या करना है, 3 बार है तो 3 को लिखते हुए इस एक बार से आपको गुणा करते हो। हमने यहाँ पर किया है 3 बार आ रही है, तो 3 और कौन आ रहा है 3/5, तो वो यहाँ पर गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करने पे 9 और 5 नीचे है तो 5। अब यहाँ तक भी उत्तर सही है, ये सरल भिन्न में उत्तर है। अब आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, जो हमने सीखा है। तो इसकी मिश्र भिन्न बनती है 1 से ही 4/5। तो अत्यंत सरल ये प्रश्न है, इसको समझते हुए आप अब किताब के भी प्रश्नावली 2.3 के भी प्रश्न आप हल करेंगे। तो ये जो उदाहरण दिए ये आप कक्षा कार्य के रूप में हल करेंगे। और आइए बात करते हैं हम आज के गृह कार्य की। गृह कार्य चौथा प्रश्न है, कौन बड़ा है? ये आपको मैंने समझाया, आसानी से आप कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, शैली अपने बगीचे में 4 पौधे लगाती है एक पंक्ति में, 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4, तो प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो अभी आपको समझाया गया है। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है, ये एक दिन में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे? तो 6 को इस भिन्न से आपको गुणा करना है, जो हमने सीखा है। 7वां प्रश्न भी यूं का यूं है, आपको 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो इतने पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो 16 को इस भिन्न से गुणा करते हुए हल करना है। धन्यवाद। इसके अगले भाग में हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे।